तुअज़्ज़ु मन तशा ज़िल्लु मन तशा। जैसा कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इज़्ज़त देने वाला मैं हूँ और मैं ही इज़्ज़त दे सकता हूँ। बस काम आपको अल्लाह के हिसाब से करने होंगे। हम ख़वातीन सारे घर और सारे समाज में बेहतर बनने के लिए हज़ार कोशिशें कर लें, लेकिन एक ससुराल ऐसी जगह है जहाँ अपनी इज़्ज़त बनाना बहुत मुश्किल है। अक्सर हम ख़वातीन का ये मसला रहता है कि हम कुछ भी कर लें, इज़्ज़त तो मिलनी नहीं हमें ससुराल में। और जो लोग झगड़े फसाद करती हैं उनकी ज़िंदगी हमसे बेहतर होती है और उनकी खूब इज़्ज़त होती है। ये हम ख़वातीन अक्सर सोचते हैं। तो आइए इसी मसले को एक बहुत आसान अल्फाजों में आपको समझाती हूँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरी वीडियो को पूरा देखकर शेयर भी करें और सभी लोग पहले सब्सक्राइब कर दें। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैमिली ब्लॉग। तो आजकल के माशरे में जो सबसे बड़ा मसला हम ख़वातीन का है, ख़ासकर हम जो घर में रहते हैं एज ए हाउस वाइफ रहते हैं ना, तो उनको तो लोग बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं देते हैं। उन्हें लगता है ना कि बस ये तो कुछ नहीं कर रही हैं, उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। बट वो अक्सर घर की जो ख़वातीन होती हैं उनके यही मसले रहते हैं कि उनको इज़्ज़त नहीं मिलती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसमें हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं। जब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे, हम अपने लिए कोई मतलब मसले नहीं हल करेंगे, तब तक हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। तो सबसे पहला जो मुद्दा मैं समझती हूँ इस चीज़ का है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है बी रियल। आप बिल्कुल रियल रहें। जैसी तरबियत आपको मिली है, जैसा आपको माँ बाप ने बनाया है, वैसे ही रहें। जो आपके माँ बाप ने आपको सिखाया, अपनी तरबियत में कोई बदलाव ना लाएं। आपको लगता है आपके ससुराल में कोई देवरानी है, कोई जेठानी है, वो तेज़ है तो वो उसको आपसे ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, तो आपको लगता है कि हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए, मुझे भी इज़्ज़त मिलेगी। ये सोचना बिल्कुल गलत है। अपने आप को इम्प्रूव करने हम दुनिया में आए हैं, ना कि पीछे जाने के लिए। अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए, बदतर बनाने के लिए हम दुनिया में नहीं आए हैं। बुरे लोगों की तरह ना रहें, रियल रहें, यही इज़्ज़त आपको दिलाएगा। अगर आप दूसरों की तरह खुद भी झगड़े फसाद करने लगेंगी, तो वो भले आपके मुंह पर कोई कुछ ना कहे, लेकिन आप समाज में और अल्लाह की नज़रों में दोनों में एक बदतर इंसान बन जाएंगे। तो हम बदतर बनने तो आए नहीं हैं, हम बेहतर बनने आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने आप को बेहतर इम्प्रूव करेंगे। तो जो है वैसे ही रहिए, दिखावा बिल्कुल भी ना करिए, दूसरों को देख के झगड़े फसाद मत मोल लीजिए। हम झगड़े करने ना आए हैं और हमें ना करना है, क्योंकि हम जो करेंगे हमारे बच्चे वही सीखेंगे। तो अपने बच्चों को क्या सिखाना है, तरबियत क्या देनी है, अपने आगे ले मुस्तकबिल में आपको क्या करना है, ये ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि रियल रहने में आपका नुकसान है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। ये वक्ती है, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह हमेशा सच्चे लोगों का साथ देता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि सुबह-सुबह उठकर पूरे घर के लिए खाना बनाना, सबका हर काम करना, सबकी खिदमतें करने से आपको इज़्ज़त मिलेगी, तो ये 2 सूरतों में मुमकिन है। अगर घर वाले भी आपके खुश अखलाक और असमझदार हैं, या उन्हें आपके काम और आपकी मेहनत की कद्र है, तो आपको लगता है कि हाँ, आपको फिर इज़्ज़त वो मिलेगी। आप सुबह-सुबह उठ के ढेरों काम कर डालिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपकी ज़ाया जा रही है, उसको आप लोग दिखावा समझते हैं लोग, या उसको आपकी मजबूरी समझते हैं, तो प्लीज़ जो भी करें दिल से करें, ये काम तभी इज़्ज़त मिलेगी। अगर आपको लगता है कि आपको लोग घर में सिर्फ मुलाज़िमा की इज़्ज़त दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ वो करना है जो अल्लाह ने जितनी आपको इजाज़त दी है। अपने आप को गिरा के आपकी वैल्यू आपको खुद भी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि लोग आपको ताने मारते जा रहे हैं और आप रोज़ सुबह उठ के उनकी खिदमतें कर रहे हैं, फिर वो आपको मजबूर समझने लगेंगे। तो जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं बनाएंगे कि नहीं भाई ठीक है, आप इज़्ज़त देंगे तो मैं भी आपके लिए सब कुछ करूँगी, और आप मुझे इज़्ज़त नहीं देंगे तो मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगी। ये भी एक ज़रूरी है, एक अपने अपने स्टैंड लेना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम उसको ज़बान से लड़ें, ज़बान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ अपने एक्शन से और तरबियत वाले एक्शन से करें। अपने लिए स्टैंड तो ज़रूर लें। होता क्या है ना कि हमको कुछ कुछ बात लोग सुनाते रहते हैं, इस्तेमाल करते रहते हैं, और समझते हैं हम कुछ बोलते नहीं हैं, तो उन्हें लगता है कि हम बेवकूफ़ हैं। ऐसा नहीं है, आपको बोलना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, बट आपको हर वो बात बोलनी है जो इस्लाम के हिसाब से सही है और जो आपकी तरबियत और आपकी ज़माने के हिसाब से सही है। तो आप वो हर बात बोलिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। आपको कोई कुछ भी कह के चला जाए ना, ऐसा मत होने दीजिएगा। इससे आपकी इज़्ज़त दिन ब दिन कम होगी और घर के लोगों के सामने भी कम होगी। नेक्स्ट बात है, चुगलियों से बचें। अक्सर क्या होता है ना, हम घर में दरानी जेठानियाँ हैं, या सास हैं, या पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो आते हैं तो हम घर की शिकायतें करना शुरू कर देते हैं, या दूसरों की फ़लाँ की बातें सुनने में लगते हैं। फ़लाँ के घर में क्या हो रहा है, फ़लाँ के घर में क्या हो रहा है। इससे ना वही लोग जो आपसे बैठ के चुगली करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि वो लोग, आप खुद ये बात सोचिए कि आपको लोग
आपसे चुगली क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये चुगली करने वाली औरत है, तो इससे चुगली करो। आप एक बार मना कर दें कि नहीं भाई, मुझसे किसी की बात मत करो, मुझे चुगली नहीं करना, मुझे चुगली से बचाइए, ये गुनाह है। वो खुद सोचेंगे, वो पीठ पीछे जो आपको बुरा कहेंगे ना, वो पीठ पीछे बातें करेंगे कि अरे वो तो चुगली करती नहीं, वो तो नहीं कह सकती। तो अपनी चुगलियाँ सुनना भी बंद कर दीजिए। आपको लोग वैसे ही ऑटोमेटिक इज़्ज़त मिलेगी कि हाँ, वो किसी की बात नहीं करती, किसी के मामले में नहीं बोलती है। तो चुगलियों से खासकर बचें, ये जहन्नम की आग से बचाता है, आपके नमाज रोज़े को सब बेकार कर देता है। तो ऐसी चुगली से तो अल्लाह ही बचाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने शौहर से रोज़ अपने माँ बाप की शिकायतें ना करें। देखिए, आपका शौहर जानता है, बिल्कुल जानता है कि आप गलत नहीं हो, आपके माँ बाप, उसके वालिदैन गलत हैं, लेकिन आप ही हो। अगर आपकी माँ की शिकायत आपका शौहर करेगा तो आपको बुरा लग जाएगा। तो यही चीज़ उनके साथ भी होता है, वो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, और आप उन्हें इतना मजबूर भी ना करें कि वो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ जाए, क्योंकि वो माँ बाप है, उनका हक़ है। आपका फ़र्ज़ नहीं है, बट उनका फ़र्ज़ है उनकी बातें सुनना, उनकी खिदमतें करना। तो उनको इस चीज़ में ना डालें। हाँ, आपको कोई चीज़ बुरी लगती है, आप डायरेक्ट जाकर एक अच्छे सही तरीके से बात करें अपने सास ससुर से, जिससे भी, बट अपने शौहर को इस मसले में ना डालें। क्योंकि कोई भी आदमी, या तो वो बीवी की तरफ हो या माँ की तरफ हो, तो घर में मामले ख़राब होने हैं, और आपको इससे शौहर की नज़र में भी इज़्ज़त नहीं मिलेगी कि हाँ बस इनके पास बैठो। तो ये रोज़ शिकायतों का ढेर लेकर बैठ जाती है मेरे माँ बाप के लिए। तो आदमी भी ये बात पसंद नहीं करते। तो अपने शौहर से शिकायतें करना बंद करें और अपने मसले खुद सॉल्व करें। दूसरी चीज़ है कि हर काम करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब जैसे होता है, लोगों को लगता है अरे ये तो ग्रेजुएशन इसने किया, इसको क्या नॉलेज है, अरे ये क्या ये नहीं कर पाएगी, ये कंप्यूटर नहीं कर पाएगी, तुमने कंप्यूटर। अपने आप को कभी भी कमतर मत समझिए, और ना ऐसा कोई काम करिए कि आप कमतर लगें। आपको जो चीज़ नहीं आती है ना, आजकल हर चीज़ सीखना आसान है, बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी होगी, मेहनत करनी होगी। तो अपने आप को ये कभी ना दिखाइए मुझे ये नहीं आता, मुझे फलाना नहीं आता, मुझे मोबाइल में अक्सर होता है ना, मोबाइल की कुछ चीज़ें नहीं जान पाते, हमें ये भी नहीं, छोटी-छोटी चीज़ें, तो लोगों को लगता है इसको तो कुछ नहीं आता। तो जो चीज़ें नहीं आती हैं वो सीखिए, वो करिए। अगर आप एक यूट्यूबर हैं, आप ब्लॉगिंग करती हैं, तो आपने बहुत कुछ सीखा होगा, वो खुद से ही सीखा होगा, कोई आपके सास-ससुर ने नहीं सिखाया। तो ये अपग्रेडेशन ही है। तो अपने आप को कभी कम ना दिखाएँ कि मैं कम हूँ, मैं बेहतर हूँ और आगे और बेहतर होंगी। तो अपनी कैपेबिलिटी को कभी कम नहीं करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बोलने से पहले कई बार सोचें। होता क्या है ना कि हम जो बातें हैं वो बोल देते हैं, कभी कभी हम बहुत ख़राब चीज़ बोल देते हैं। तो आपको बोलने से पहले 1000 बार सोचिए। तो अल्लाह पाक ने भी कहा है कि सोच कर बोलिए, क्या फ़ायदा कुछ गलत मुँह से निकल जाए, किसी का दिल दुख जाए, या हम कोई गुनाह कर बैठे, या कोई गलत अल्फाज हमारे मुँह से निकल जाए। तो इन सब चीज़ों से बचिए। तो अच्छा बोलिए, बोलने से पहले 100 बार सोचिए, और बड़े छोटे का लिहाज करिए। भले वो सास ससुर हैं, बदतमीज़ी करते हैं आपके साथ, लेकिन आप अपना लिहाज कभी ना भूलिए। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए। तो प्लीज़ अपनी वैल्यू, खुद को वैल्यू दें, खुद की केयर करें, खुद का ख्याल रखें। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकन पे ज़रूर बटन दबाइएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ मिल सकें। तो मैं फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।